गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने एंटोमोलॉजी के नेब्रासुंडा बुक से संबंधित एंटोमोलॉजी के तीसरे ऑर्डर को कंप्लीट किए हैं, जो कि ऑर्डर डिप्टेरा से संबंधित है। इस सेशन में हम चौथे नंबर के ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ऑर्डर थाइसियोनोप्टेरा से संबंधित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ऑर्डर थाइसियोनोप्टेरा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें थाइसन का मतलब होता है फिश्ड एंड टेरा का मतलब होता है विंग, यानी वह इंसेक्ट जिसमें विंग जो होता है वो फ्रिंज लाइक स्ट्रक्चर का दिखाई देता है, उसी को हम थाइसेनोप्टेरा के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर, इट इज लिंक बिटवीन इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, यानी कि थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर जो होता है यह इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के बीच की एक लिंक होती है। बिकॉज प्यूपा में नॉट प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें प्यूपा उपस्थित भी हो सकता है और प्यूपा नहीं भी उपस्थित हो सकता है। इन ब्रैकेट जनरली मेटामॉर्फोसिस इज कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट, सामान्यतः इस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस को ही इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के रूप में ही व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू थाइसेप्टेरा ऑर्डर, लेफ्ट मैंडिबल्स इज प्रेजेंट एज स्टाइलेट बट राइट मैंडिबल एब्सेंट, यानी कि इसमें होता है क्या है कि जो लेफ्ट वाला मैंडिबल्स होता है, यानी कि बाएं तरफ का जो मैंडिबल्स होता है इसमें स्टाइलेट के रूप में उपस्थित रहता है, बट जो राइट मैंडिबल्स होता है इसमें पूरी तरह से अनुपस्थित रहता है। ओनली 3 स्टाइलेट प्रेजेंट, यानी थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर्स में केवल 3 ही इस पर स्टाइलेट उपस्थित रहते हैं। हेंस माउथ पार्ट्स आर एसिमेट्रिकल, और इसमें जो माउथ पार्ट्स होता है वो एसिमेट्रिकल रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, माउथी पार्ट्स आर रेस्पिंग एंड सकिंग टाइम्स, यानी कि थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर्स में जो माउथ पार्ट पाया जाता है वो रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली मेंबर्स आर एक्ट एज वेक्टर फॉर स्प्रेडिंग वायरल डिजीज, यानी थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत सर्वाधिक जो मेंबर्स आते हैं या फिर जो सदस्य आते हैं वह विभिन्न प्रकार के वायरल डिजीज को फैलाने का काम करते हैं या फिर वेक्टर के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट फैमिली की बात करते हैं तो थाइसेनोप्टेरा फैमिली थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत कौन सी फैमिली आती है, तो इसके अंतर्गत 3PD फैमिली आती है, जिसमें चिली थ्रिप्स आता है। चिली थ्रिप्स का साइंटिफिक नेम सर्टोथ्रिप्स डॉर्सेलिस होता है, यानी कि चिली में लगने वाले थ्रिप्स का क्या नाम होता है, तो सर्टोथ्रिप्स डॉर्सेलिस होता है। दूसरे नंबर पर आता है ओनियन थ्रिप्स। ओनियन थ्रिप्स का साइंटिफिक नेम थ्रिप्स टोबैकी होता है। तीसरे नंबर पर आता है राइस थ्रिप्स। राइस थ्रिप्स का साइंटिफिक नेम स्टेनकेटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस होता है। फिर से स्टेनकैटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस होता है इसका साइंटिफिक नेम। ऑर्डर पाँचवां दिया है। ऑर्डर पाँचवें के बारे में डिस्कस करते हैं तो पाँचवें नंबर पे ऑर्डर आता है डिप्टेरा। डिप्टेरा भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। डाई का मतलब होता है टू एंड टेरा का मतलब होता है विंग। आर ट्रू फ्लाइज, इसी को हम ट्रू फ्लाइज के नाम से भी जानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि वह इंसेक्ट जिसमें 2 विंग्स पाए जाते हैं उसी को हम डिप्टेरा ऑर्डर के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम ट्रू फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। सत्य फ्लाई मतलब मक्खी, सत्य मक्खी के रूप में भी इसे जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या आता है, तो डिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत फ्लाइज आता है, मस्कीटो आता है एंड मिजेज आता है। ट्रिक क्या है इसके लिए, तो FMM, यानी F से फ्लीज हो जाएगा, M से मस्कीटो हो जाएगा, फिर M से मिजेज हो जाएगा थाइसेनोप्टेरा यानी डिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत। फिर से ट्रिक उसका बना लेते हैं, तो उसके लिए ट्रिक है, डिप्टेरा ऑर्डर है तो D हो जाएगा, M हो जाएगा प्लस FM हो जाएगा, यानी DMFM ट्रिक इसके लिए। D से डिप्टेरा हो जाएगा और इसमें जो एग्जाम्पल्स है M से आपका मस्कीटो हो जाएगा, F से फ्ली हो जाएगा, फिर M से
मेजेज हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू डिप्टेरा ऑर्डर्स। First point related to Diptera orders. Mouth parts are sponging type in housefly and piercing and blood sucking in mosquito। यानी कि जो हाउस फ्लाई में माउथ पार्ट पाया जाता है वो स्पंजिंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है, लेकिन जो मस्कीटो होते हैं इसमें पियर्सिंग एंड ब्लड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ विंग्स। इसमें एक जोड़ी जो होते हैं यानी कि एक जोड़ी ही इसमें पंखे प्रजंत्र उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हैंड विंग्स मॉडिफाइड इन हेल्टर्स। यानी कि डिप्टेरा ऑर्डर्स में जो पिछला पैर होता है या पिछली जो पंखे होते हैं या फिर हैंड विंग्स जो होता है यानी पीछे वाला जो पंखे होते हैं वो हेल्टर्स के रूप में मॉडिफाइड रहते हैं या फिर इनका मॉडिफिकेशन जो होता है वो हेल्टर्स के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेबियम फॉर्म प्रोबोसिस। यानी कि इसमें जो लेबियम होता है वो प्रोबोसिस का फॉर्मेशन करता है। यानी कि डिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो लेबियम होता है ये प्रोबोसिस का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सम फैमिली आर पैरासिटिक। यानी कि डिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत कुछ फैमिली जो होती है वो पैरासिटिक होती हैं, जिसके अंतर्गत आपका टेक्निडी फैमिली आता है एंड बोम्बिलिडी फैमिली आता है। एंड सम फैमिली आर प्रीडेटरी। एंड डिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो कुछ फैमिली होती हैं वो प्रीडेटरी के रूप में भी काम करती हैं, जिसके अंतर्गत फैमिली आती हैं सिरफिडी आता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेटामॉर्फोसिस जनरली कंप्लीट। यानी कि डिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो सामान्यतः कंप्लीट पाई जाती है। एक मैगट्स, प्यूपा, एडल्ट। यानी कि इसमें एक भी होता है, मैगट भी होता है, प्यूपा भी होता है, एडल्ट। यानी कि जिसमें 4 स्टेजेस पाई जाती हैं उसे हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। इन चारों स्टेज में से यदि एक भी कम हो जाता है तो उसको हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैगट्स जिसे हम लार्वा के नाम से जानते हैं आर लेगलेस या फिर एपोडस। यानी कि जो मैगट्स या फिर लार्वा होता है यह पैर रहित होता है, इसीलिए हम इसे एपोडस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट फैमिली रिलेटेड टू डिप्टेरा ऑर्डर्स। तो इम्पॉर्टेंट फैमिली में आपका क्यूलिसीडी आता है, इसके अंतर्गत मस्कीटो आता है। यानी कि मस्कीटो किस फैमिली से बिलोंग करता है तो मस्कीटो जो होता है वो क्यूलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू क्यूलिसीडी फैमिली। यानी क्यूलिसीडी फैमिली मलेरिया मस्कीटो जो होता है वो फीमेल होता है। यानी कि जो मलेरिया मस्कीटो होता है वो फीमेल मस्कीटो होता है। इसका साइंटिफिक नेम एनाफिलस स्टेफेंसी होता है और इसी से जो होता है मलेरिया फैलता है। यानी एनाफिलस मादा के काटने से ही मलेरिया जो होता है वो डिजीज फैलता है ह्यूमन बींग्स में, जिसका साइंटिफिक नेम एनाफिलस स्टेफेंसी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिलिएरिएसिस मस्कीटो। यानी कि दूसरे नंबर पे आता है फाइलेरिएसिस मस्कीटो जो कि फाइलेरिया का काज करता है। यानी फाइलेरिया को काज करने वाला जो मस्कीटो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्यूलेस फैटिगेंस होता है या फिर इसी को हम पीपीएंस के नाम से भी जानते हैं। फिर से क्यूलेक्स फैटिगेंस या फिर इसी को हम क्यूलेंस पीपीएंस के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, येलो फीवर या फिर जिसे हम डेंगू के नाम से जानते हैं, इसी को चिकनगुनिया मस्कीटो के नाम से भी जानते हैं। फिर से येलो फीवर किसके कारण होता है तो येलो फीवर या फिर जो पित्त ज्वर होता है वह डेंगू के काटने से होता है या फिर इसी को हम चिकनगुनिया मस्कीटो के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है तो एडिज एजिप्टी होता है। एडिज इजिप्टी। यानी कि एडिज मच्छर के काटने से पित्त ज्वर या फिर डेंगू या फिर चिकनगुनिया होता है। इसका साइंटिफिक नेम एडिज इजिप्टी होता है। दूसरे नंबर की फैमिली आती है डिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो दूसरा फैमिली आता है वो आपका सेसिडोमाइलिडी होता है। सेसिडोमाइलिडी होता है। इसमें क्या आता है तो सेसिडोमाइलिडी फैमिली में आपका गालमिज आता है। गालमिज किस किस में काज करता है तो सोरघम मिज। यानी कि ज्वार में जो मिज होता है वो ज्वार में यानी सोरघम मिज का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो कॉन्टेरिनिया सोरघिकोला होता है। कॉन्टेरिनिया सोरघिकोला होता है। यानी सोरघम मिज का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो सोरघम मिज का साइंटिफिक नेम कॉन्टेरिनिया सोरघिकोला होता है। दूसरे नंबर पे आता है राइस गालमिज जिसका साइंटिफिक नेम ओरसियोलिया ओराइजी होता है। ओरसियोलिया ओराइजी होता है। यानी राइस गालमिज का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो ओरसियोलिया ओराइजी होता है। तीसरे नंबर पे क्या दिया है तो तीसरे नंबर पे दिया है फैमिली
एग्रोमाइजिटी फैमिली, यानी कि तीसरे नंबर की जो फैमिली है वो एग्रोमाइजिटी फैमिली है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्रोमाइजिटी फैमिली के अंतर्गत जो क्या क्या आते हैं, तो एग्रोमाइजिटी फैमिली के अंतर्गत लीफाइनर्स आता है, स्टेम पॉट फ्लाई आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एग्रोमाइजिटी फैमिली, रेड ग्राम पॉट फ्लाई इज रिलेटेड टू एग्रोमाइजिटी फैमिली। इसका साइंटिफिक नेम मिलेना ग्रोमाइजा ऑब्ट्यूजा होता है, यानी कि मिलेना ग्रोमाइजा ऑब्ट्यूसा होता है। किसका साइंटिफिक नेम, तो रेड ग्राम पॉट फ्लाई का साइंटिफिक नेम मिलेना ग्रोमाइजा ऑब्ट्यूजा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्पेंटाइन लीफ माइनर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो सर्पेंटाइन लीफ माइनर का साइंटिफिक नेम लैरियोमाइजा ट्राइफिलाई होता है। यानी कि सर्पेंटाइन लीफ माइनर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो सर्पेंटाइन लीफ माइनर का साइंटिफिक नेम लैरियोमाइजा ट्राइफिलाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका होता है। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो मस्का डोमेस्टिका होता है। यही मैंगो में पॉलिनेशन का काम करता है। नेक्स्ट है सोरघम फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो सोरघम फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम एथ्रीगोना सोकाटा होता है। यानी एथ्रीगोना सोकाटा सोरघम फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है। 5वें नंबर की फैमिली डिप्टेरा अंडर के अंतर्गत जो 5वीं फैमिली आती है वो उसका नाम टेफ्रिटिडी होता है। इसमें सभी प्रकार के जो फ्रूट फ्लाई होते हैं वो टेफ्रिटिडी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। पहले नंबर पर आपका कुकुरबिट फ्रूट फ्लाई है। कुकुरबिट फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम बैक्टेरोसेरा क्यूकुरबिटी होता है। दूसरे नंबर पर बेयर फ्रूट फ्लाई, यानी बेर में लगने वाला जो फ्रूट फ्लाई होता है इसका साइंटिफिक नेम कार्पोमिया बेसुबियना होता है। एंड तीसरे नंबर पर मैंगो फ्रूट फ्लाई आता है और ये इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बैक्टेरोसेरा डार्सेलिस होता है। यानी कि कुकुरबिट में कुकुरबिटी लग जाता है एंड मैंगो में डार्सेलिस लग जाता है, और दोनों में ही क्या लगता है, तो बैक्टेरोसेरा लगता है। लेकिन बेर का जो फ्रूट फ्लाई होता है कार्पोमिया बेसुबियना के कारण होता है। नेक्स्ट फैमिली रिलेटेड टू डिप्टेरा आर्डर। तो डिप्टेरा आर्डर से संबंधित जो 6वीं फैमिली है उसका नाम है सिरफिडी। सिरफिडी के अंतर्गत होवर फ्लाई जाता है, यानी कि सिरफिडी फैमिली के अंतर्गत होवर फ्लाई आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सिरफिडी फैमिली, रिसेम्बलस लाइक बी एंड वास्प, यानी कि यह देखने में किसके समान होते हैं, तो बी और वास्प के समान भी यह देखने को होते हैं। इसमें आपका सिरफिड फ्लाई आता है, यानी कि रिसेम्बलेंस, यानी कि जो ओवरफ्लाई जो होते हैं वो देखने में बी एंड वास्प के समान ही दिखाई देते हैं, जिसे हम सिरफिड फ्लाई के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका सिरफिडी फैमिली के अंतर्गत सिरफिड फ्लाई आता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सिरफिडी फैमिली, प्रीडेशियस ऑन एफिड्स, और यह किस पर, प्रीडेशियस ऑन एफिड्स, यानी कि एफिड्स पे, प्रीडेशियस ऑन एफिड, यानी कि यह एफिड को खाने का काम करता है। यानी सिरफिड फ्लाई जो होता है वो एफिड को खाने का काम करता है, और सिरफिड फ्लाई जो होता है वो बी एंड वास्प के समान ही दिखाई देता है, और सिरफिडी फैमिली के अंतर्गत आपका होवर फ्लाई एग्जाम्पल के रूप में आता है। नेक्स्ट फैमिली है 6वें नंबर क्या, आर्डर नंबर 6। आर्डर नंबर 6 में क्या आता है, तो आर्डर नंबर 6 में आता है क्या, तो आर्डर नंबर 6 में आपका लेपिडोप्टेरा आता है। लेपिडोप्टेरा भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहले पे आपका लेपिडोस होता है, दूसरे नंबर पे टेरा होता है। तो लेपिडोस का मतलब होता है स्केल्स एंड टेरा का मतलब होता है विंग्स, यानी कि वह इंसेक्ट जिसके पंखे में स्केल्स पाए जाते हैं उसी को हम लेपिडोप्टेरा आर्डर के नाम से जानते हैं। फिर से लेपिडो मतलब होता है स्केल्स एंड टेरा मतलब होता है विंग्स, यानी वह इंसेक्ट जिसमें विंग के ऊपर स्केल्स पाया जाता है उसी को हम लेपिडोप्टेरा के नाम से जानते हैं। बॉडी कवर्ड विथ स्केल्स, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है, यानी कि जो लेपिडोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनका जो बॉडी होता है वह एक स्केल के साथ कवर होता है, जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पे क्या आता है, तो लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत मोथ आता है, बटरफ्लाई आता है, लूपर्स आता है, सेमी लूपर्स आता है, बोरर्स आता है एंड बालवर्म्स आता है। यानी कि बालवर्म्स आएगा, फिर से देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्डर है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो फिर से देख लेते हैं आर्डर लेपिडोप्टेरा जो है, लेपिडोप्टेरा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें लेपिडोज का मतलब होता है स्केल्स एंड टेरा का मतलब होता है विंग्स, यानी कि वह इंसेक्ट जिसके विंग्स में स्केल्स पाए जाते हैं उसी को हम लेपिडोप्टेरा आर्डर के नाम से जानते हैं। इसमें जो बॉडी होती है वो
स्केल के साथ कवर होती है, यानी कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जितने भी इंसेक्ट आते हैं उन सभी का बॉडी जो होता है वो एक स्केल की तरह कवर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आता है, तो इसमें मोथ आता है, बटरफ्लाई आता है, लूपर्स आता है, सेमी लूपर्स आता है, बोरर्स आता है एंड बॉलवर्म्स जो है इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, माउथ पार्ट्स क्या होता है, तो लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत कौन कौन से माउथ पार्ट पाए जाते हैं, तो लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत आपका माउथ पार्ट जो होता है इसमें मैक्सिला मॉडिफाइड टू फॉर्म सेक्टोरियल प्रोबोसिस, यानी कि जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होता है इसका माउथ लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो भी इंसेक्ट पाए जाते हैं उसका मैक्सिला जो होता है वो सेक्टोरियल प्रोबोसिस के रूप में जो होता है वो परिवर्तित रहता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसी को नोन एज गेली इसी को गैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एब्डोमन बियर्स 2 to 5 पेयर्स ऑफ प्रोलेक्स, यानी कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो भी इंसेक्ट का एब्डोमन होता है वह 2 से 5 पेयर्स ऑफ प्रोलेक्स को बियर करता है, यानी कि एब्डोमन बियर्स यानी कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो उसका एब्डोमन उदर होता है यह 2 से 5 जोड़ी जो है वो प्रोलेक्स यानी कि आगे वाला जो पैर्स होता है 2 से लेके 5 जोड़ी तक प्रोलेक्स को बियर या फिर उत्पन्न करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेटामॉर्फोसिस इज कंप्लीट, यानी कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, क्योंकि इसमें एग भी पाया जाता है, लार्वा भी पाया जाता है। लार्वा जो होता है इसका यानी लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत जितने भी लार्वा होते हैं वो कैटरपिलर्स के नाम से जाने जाते हैं, और लास्ट में प्यूपा आता है, फिर उसके बाद एडल्ट आता है, यानी कि एक लार्वा को हम कैटरपिलर कहते हैं, और प्यूपा भी आता है, एडल्ट भी आता है। इम्पॉर्टेंट फैमिली रिलेटेड टू लेपिडोप्टेरा ऑर्डर, यानी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण फैमिली हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे आपका नक्टिडी फैमिली आता है। नक्टिडी फैमिली का जो एग्जांपल होता है वो सेमिलूपर्स होता है, यानी कि नक्टिडी फैमिली के अंतर्गत सेमिलूपर्स आता है। यानी नक्टिडी फैमिली के अंतर्गत क्या आता है, तो नक्टिडी फैमिली के अंतर्गत सेमिलूपर्स आता है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया है नक्टिडी फैमिली का, जो फर्स्ट पॉइंट दिया है ग्राम कटवर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ग्राम कटवर्म का साइंटिफिक नेम एग्रोटिस एप्सिलॉन होता है। दूसरे नंबर पर आता है ग्राम पार्ट बोरर का साइंटिफिक नेम हेलिकोवर्पा मिजोरा आता है। तीसरे नंबर पर पिंक बोरर ऑफ राइस, या फिर इसी को हम वीट के नाम से जानते हैं, फिर इसी को हम मेज के नाम से जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम होता है सेसमिया इन्फरेंस होता है। फिर से पिंक बोरर ऑफ राइस में जो पिंक बोरर होता है, या फिर वीट में जो पिंक बोरर होता है, या फिर मेज में जो पिंक बोरर होता है, इसका साइंटिफिक नेम सेसमिया इन्फरेंस होता है। नेक्स्ट है टोबैको कटवर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैमिली रिलेटेड टू लेपिडोप्टेरा ऑर्डर्स, यानी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैमिली रिपीट कर रहे हैं एक बार। पहले नंबर पे दिया है नक्टिडी फैमिली के अंतर्गत सेमिलूपर्स आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू नक्टिडी फैमिली के अंतर्गत आपका ग्राम कटवर्म आता है। ग्राम कटवर्म का साइंटिफिक नेम एक्रोटिस एप्सिलॉन होता है। दूसरे नंबर पे ग्राम पार्ट बोरर आता है। ग्राम पार्ट बोरर का साइंटिफिक नेम हेलिकोवर्पा मिजोरा होता है। तीसरे नंबर पे पिंक बोरर ऑफ राइस आता है, या फिर पिंक बोरर ऑफ बीट आता है, या फिर पिंक बोरर ऑफ मेज आता है, जिसका साइंटिफिक नेम सेसमिया इन्फरेंस होता है। चौथे नंबर पे आपका आता है टोबैको कटवर्म का साइंटिफिक नेम स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा होता है। यानी टोबैको कटवर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो टोबैको कटवर्म का साइंटिफिक नेम स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा होता है। नेक्स्ट है कैस्टर सेमिलूपर का साइंटिफिक नेम एकिया जेनेटा होता है। कैस्टर सेमिलूपर का साइंटिफिक नेम एकिया जेनेटा होता है। नेक्स्ट है कैबेज सेमिलूपर का नेम साइंटिफिक नेम ट्राइकोप्लूसिएनी होता है। यानी कैबेज सेमिलूपर का साइंटिफिक नेम ट्राइकोप्लूसिएनी होता है। नेक्स्ट फैमिली है, अगला फैमिली है जेलीचिडी, यानी अगला फैमिली है जेलीचिडी। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू जेलीचिडी फैमिली पिंक बॉलवर्म देयर साइंटिफिक नेम पैक्टिनोफोरा गोसिपियरला होता है। यानी पिंक बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो जेलीचिडी फैमिली के अंतर्गत पहला एग्जांपल पिंक बॉलवर्म है, जिसका साइंटिफिक नेम पैक्टिनोफोरा गोसिपियरला होता है। दूसरे नंबर का एग्जांपल पोटैटो ट्यूबर माथ होता है। पोटैटो ट्यूबर माथ का साइंटिफिक नेम
अपरकुलेला होता है। थोरुमिया अपरकुलेला होता है, पी साइलेंट है, थोरुमिया अपरकुलेला होता है। तीसरा एग्जाम्पल है जेलिचिडी फैमिली से एंगाउमायस ग्रेनमाथ, इसका साइंटिफिक नेम साइटोट्रोगा सीरिएला होता है, साइटोट्रोगा सीरिएला होता है, सीरिएलिला होता है। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल इज प्लूटेलिडी फैमिली। इसके अंतर्गत डाइवेंट बैकमोथ आता है, जिसे हम डिवियम के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम फ्लोटेला जाइलोस्टेला होता है। चौथे नंबर पर आता है बॉम्बिसीडी फैमिली का साइंटिफिक नेम सिल्कवर्म, यानी बॉम्बिसीडी फैमिली के अंतर्गत सिल्कवर्म आता है। बॉम्बिसीडी फैमिली के अंतर्गत सिल्कवर्म आता है। सिल्कवर्म का साइंटिफिक नेम बॉम्बिक्स मोराई होता है। पाँचवें नंबर की फैमिली है लेपिडोप्टेरा आर्डर, यानी लेपिडोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत जो पाँचवीं फैमिली है वो पैपिलियोनिडी है। इसके अंतर्गत बटरफ्लाई फैमिली आता है, यानी कि पैपिलियोनिडी फैमिली के अंतर्गत बटरफ्लाई फैमिली आता है। बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम यानी पैपिलियोनिडी फैमिली को हम बटरफ्लाई फैमिली के नाम से जानते हैं, जिसे हम तितली के नाम से जानते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे जो पहला एग्जाम्पल है पैपिलियोनिडी फैमिली के अंतर्गत लेमन बटरफ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो पैपिलोडेमोलियस होता है। नेक्स्ट छठे नंबर की फैमिली, 6 नंबर की फैमिली लाइकेनिडी फैमिली, यानी 6 नंबर की फैमिली लाइकेनिडी फैमिली। इसके अंतर्गत कौन सा एग्जाम्पल आता है? तो लाइकेनिडी फैमिली के अंतर्गत अनार बटरफ्लाई आता है। अनार बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम बायरकुला आइसोक्रेटस होता है। 7वें नंबर की फैमिली है आर्किटिडी, यानी लेपिडोप्टेराना आर्डर के अंतर्गत जो 7वीं फैमिली है वो आर्किटिडी है। इसके अंतर्गत टाइगर मोथ आता है, यानी कि टाइगर मोथ इज रिलेटेड टू आर्किटिडी फैमिली एंड आर्डर रिलेटेड टू लेपिडोप्टेरा आर्डर्स। लेपिडोप्टेरा आर्डर के पहले एक पॉइंट छूट गया था, इस पे हम इसको भी कवर कर लेते हैं। कौन सा पॉइंट छूटा था? तो यह किस फैमिली के अंतर्गत? लेपिडोप्टेरा आर्डर यही लास्ट वाला पॉइंट छूट गया था, किसके अंतर्गत? तो डिप्टेरा आर्डर के अंतर्गत 7वें नंबर का जो फैमिली था कौन सा था? तो टेक्निडी फैमिली के अंतर्गत। देयर मेंबर आर पैरासाइट ऑन अदर इंसेक्ट्स, यानी कि टेक्निडी फैमिली के अंतर्गत इंसेक्ट आते हैं डिप्टेरा आर्डर के अंतर्गत। यह अन्य इंसेक्ट पर पैरासाइट के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम फिर पुराने वाले चैप्टर पे चलते हैं। तो पुराना वाला ही चैप्टर आपका यहाँ चलेगा। 7वें नंबर की फैमिली रिलेटेड टू लेपिडोप्टेरा आर्डर्स आर्किटिडी फैमिली होती है। आर्किटिडी फैमिली होती है, जिसके अंतर्गत टाइगर मोथ आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू टाइगर मोथ, रेड हेयर कैटरपिलर, यानी कि रेड हेयरी कैटरपिलर किससे संबंधित होता है? तो आर्किटिडी फैमिली से संबंधित होता है। रेड हेयरी कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो एम्सेक्टा मुरी होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो एम्सेक्टा मुरी इसका साइंटिफिक नेम होता है। 8वें नंबर की फैमिली कौन सी है? तो 8वें नंबर की फैमिली है पैरेलिडी, यानी पैरालिडी फैमिली होता है। यानी 8वें नंबर की फैमिली पैरालिडी फैमिली होता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत क्रैम्बिडी, यानी कि पैरालिडी फैमिली को ही हम क्रैम्बिडी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू पैरालिडी फैमिली या फिर क्रैम्बिडी फैमिली। येलो स्टेम बोरर अपराइस, यानी पहला एग्जाम्पल होता है पैरालिडी फैमिली के अंतर्गत। जो पहला एग्जाम्पल दिया है येलो स्टेम बोरर दिया है, जो कि राइस में दिया है, नहीं येलो स्टेम बोरर अपराइस। साइंटिफिक नेम सर्कोफागा इंसर्टुलस होता है, या फिर इसी को हम ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर का आता है एग्जाम्पल पैरालिडी फैमिली के अंतर्गत मेज स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम काइलोपार्टेलस होता है। शुगर केन में भी यही लगता है, यानी शुगर केन स्टेम बोरर, मेज स्टेम बोरर, ज्वार स्टेम बोरर, इन सभी में जो होता है वो काइलोपार्टेलस के कारण ही लगता है।
नेक्स्ट है टॉप बोरर ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन का जो टॉप बोरर होता है वो भी पायरालिडी फैमिली से ही बिलोंग करता है, जिसका साइंटिफिक नाम होता है सर्फोपेगा निवेला होता है या फिर टोपोराइजा नोवेला होता है। फिर से टॉप बोरर ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन में जो टॉप बोरर लगता है इसका साइंटिफिक नाम सर्फोपेगा निवेला होता है या फिर टोपोराइजा निवेला होता है। 9वें नंबर की फैमिली रिलेटेड टू लेपिडोप्टेरा ऑर्डर सब फैमिली इसका गैलेरिनी होता है, यानी कि पैरेलिडी फैमिली का जो सब फैमिली होता है वो गैलेरिनी होता है, जो कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। इसके अंतर्गत जो पहला एग्जांपल दिया है राइस मोथ दिया है। राइस मोथ का साइंटिफिक नेम कोर्सिरा एसीफेलोनिका होता है, यानी कोर्सिरा एसीफेलोनिका होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की, तो 7वें नंबर का ऑर्डर है कोलियोप्टेरा, यानी 7वें नंबर का ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा भी दो शब्दों से मिलकर बना है, कोल प्लस टेरा, यानी कि कोल का मतलब होता है शीत एंड टेरा का मतलब होता है विंग, यानी कि वह इंसेक्ट जिसमें विंग भी पाया जाता है और वह इंसेक्ट जिसमें शीत भी पाया जाता है उसी को हम कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोलियोप्टेरा में क्या आता है, तो ग्रब्स आता है, बीटल्स आता है, वीबिल्स आता है एंड ब्रूचिस आता है। फिर से कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत ग्रब्स आता है, बीटल्स आता है, बेबिल्स आता है, यानी कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत बीटल्स एंड बेबिल्स आता है। इसके साथ ही साथ बीटल और बेबिल्स, यानी बीटल बेबिल्स, और इसी में हम और ऐड कर लेते हैं, इसी के अंतर्गत आपका ग्रब्स भी आता है प्लस ब्रूचिड्स भी इसी के अंतर्गत आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कोलियोप्टेरा ऑर्डर 4 विंग्स मॉडिफाइड इनटू फॉर्म स्क्लेराइड दैट इज कॉल्ड एलिट्रा, यानी कि कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो 4 विंग्स होता है या फिर जो अगला पंखा होता है यह स्क्लेराइड एलिट्रा के रूप में मॉडिफाइड रहता है। फिर से कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो भी इंसेक्ट आते हैं उनका जो फिर 4 विंग्स होता है वह एक स्क्लेरोटाइज्ड एलिट्रा के रूप में परिवर्तित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कोलियोप्टेरा ऑर्डर मेटामॉर्फोसिस इज कंप्लीट, यानी कोलियोप्टेरा ऑर्डर में जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक इसमें ग्रब होता है, यानी कि लार्वा की जगह इसमें ग्रब होता है, यानी कि किसमें, तो कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो भी इंसेक्ट आते हैं उसमें एक पाया जाता है, फिर उसके बाद ग्रब पाया जाता है, फिर उसके बाद पीपा पाया जाता है, फिर एडल्ट पाया जाता है। यानी कैटरपिलर लेपिडोप्टेरा के जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनका लार्वा कैटरपिलर कहलाता है, लेकिन कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसके लार्वा को ग्रेप के नाम से जानते हैं, ग्रब के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू कोलियोप्टेरा ऑर्डर, इट इज लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर हैविंग 40% पॉपुलेशन ऑफ टोटल इंसेक्ट्स, यानी कि मान लीजिए 100% तक पूरे विश्व में 100% तक यदि इंसेक्ट का पॉपुलेशन है तो उसमें से केवल कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत 40% पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इसे सब इंसेक्ट ऑर्डर का सबसे बड़ा इंसेक्ट ऑर्डर इसी को कहा जाता है, क्योंकि यह अकपी नियरली 3,30,000 स्पेसीज, यानी कि इसके अंतर्गत लगभग 3,30,000 स्पेसीज कवर हो जाती है। परसेंटेज में 40% पॉपुलेशन इसी के अंतर्गत आ जाती है और 60% में अन्य इंसेक्ट आते हैं, इसीलिए इसे इंसेक्ट का सबसे बड़ा ऑर्डर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट फैमिली रिलेटेड टू कोलियोप्टेरा ऑर्डर्स। कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो पहला फैमिली दिया है उसका नाम है कॉक्सिनेलिडी फैमिली, यानी कि कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो पहला फैमिली दिया है वो आपका कॉक्सिनेलिडी फैमिली है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कॉक्सिनेलिडी फैमिली, मोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ दिस फैमिली आर प्रीडेटर्स, यानी कि कॉक्सिनेलिडी फैमिली के अंतर्गत जो सर्वाधिक मेंबर्स होते हैं वह प्रीडेटर से बिलोंग करते हैं। फिर से कॉक्सिनेलिडी फैमिली के अंतर्गत जो सर्वाधिक मेंबर होते हैं, इस फैमिली के अंतर्गत जो सर्वाधिक मेंबर्स होते हैं वो प्रीडेटर के रूप में काम करते हैं। ऑन सॉफ्ट बॉडीज इंसेक्ट, यानी कि इसमें इस प्रकार के इंसेक्ट में सॉफ्ट बॉडी पाई जाती है, एक्सेप्ट हड्डा बीटल, यानी कि हड्डा बीटल को छोड़कर अन्य सभी कोलियोप्टेरान इंसेक्ट में जो बॉडी होता है वो सॉफ्ट होता है। इसके साथ ही साथ सभी जो होता है वो प्रीडेटर के रूप में काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसे छोड़कर, तो हड्डा बीटल को छोड़कर। विच इज पेस्ट ऑफ ब्रिंजल, यानी कि हड्डा बीटल जो होता है वो किसका पेस्ट होता है, तो हड्डा बीटल जो होता है वो ब्रिंजल का पेस्ट होता है। नेक्स्ट है हड्डा बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो हेमोसेपी लैकना बीजिंगटिओटोपक्टेटा, बहुत बड़ा नाम है यार। हड्डा बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो हेमोसेपी लैकना
हेनोसेफिलेक्ना बीजिंगटियोटोपंक्टेटा। फिर से हेनोसेफिलेक्ना बीजिंगटियोटोपंक्टेटा। इसका साइंटिफिक नेम होता है तो हड्डा बटल का साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट है लेडी बर्ड बीटल, यानी कि लेडी बर्ड बीटल भी कॉक्सिनिडी फैमिली के अंतर्गत आता है और इसका साइंटिफिक नेम कॉक्सिनेला सेप्टेम पक्टेटा होता है। सेप्टेम पक्टेटा होता है, सेप्टेम पक्टेटा होता है। फिर से लेडी बर्ड बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो लेडी बर्ड बीटल का साइंटिफिक नेम कॉक्सिनेला सेप्टेम पक्टेटा होता है, या फिर इसी को हम मेनोकाइलस के नाम से जानते हैं। इसी को हम मेनोकाइलस सेक्स मैकुलेटस के नाम से जानते हैं। फिर से लेडी बर्ड बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो लेडी बर्ड बीटल का साइंटिफिक नेम कॉक्सिनेला सेप्टेम पक्टेटा होता है, या फिर इसी को हम मेनोकाइलस सेक्स मैकुलेटा के नाम से जानते हैं। इट इज प्रीडेटर ऑफ एफिड्स, यानी कि लेडी बर्ड बीटल जो होता है वो एफिड के खाने का काम करता है, जैसिड को खाने का काम करता है, मिलीबग को खाने का काम करता है। यानी कि लेडी बर्ड बीटल जो होता है वो प्रीडेटर के रूप में काम करता है। किसके लिए? एफिड के लिए, जैसिड के लिए, मिलीबग। यानी प्रीडेटर मतलब वह इंसेक्ट जो दूसरे इंसेक्ट को खाने का काम करता है, उसी को हम प्रीडेटर के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका एफिड को खाता है या जैसिड को भी खाता है, मिलीबग को भी खाता है। दूसरे नंबर की फैमिली है कोलियोप्टेरा के अंतर्गत। कोलियोप्टेरा के अंतर्गत जो दूसरी फैमिली है वो आपका स्कैरेबैडी फैमिली होता है। यानी कि दूसरी फैमिली जो होता है कोलियोप्टेरा के अंतर्गत उसका नाम स्कैरेबैडी फैमिली होता है। इसकी सब फैमिली क्या होती है? तो मिलैलोन्थीनी फैमिली होती है। यानी कि इसकी जो सब फैमिली होती है वो आपका मिलैलोन्थीनी होता है। व्हाइट ग्रेप का साइंटिफिक नेम होलोट्रेकिया कांसनगुनिया होता है। यानी कि व्हाइट ग्रेप किसके अंतर्गत आता है? तो स्कैरेबैडी फैमिली के अंतर्गत आता है और इसका साइंटिफिक नेम इसके अंतर्गत आता है। व्हाइट ग्रेप का साइंटिफिक नेम होलोट्रेकिया कांसनगुनिया होता है। तीसरे नंबर की फैमिली होती है कुरकुलियोनिडी, जिसके अंतर्गत बेबिल्स आते हैं। यानी कि कोलियोप्टेरा का जो तीसरा फैमिली है उसका नाम कुरकुलियोनिडी है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के बेबिल्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कुरकुलियोनिडी, प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स स्नाउट आर बीक, यानी कि इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसमें स्नाउट या फिर बीक जो होता है वो उपस्थित रहता है। यानी कि कुरकुलियोनिडी फैमिली के अंतर्गत जो बेबिल्स आते हैं उसका जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसमें स्नाउट या फिर बीक की उपस्थिति होता है। नेक्स्ट पॉइंट राइस बेबिल। राइस बेबिल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो साइटोफिलस ओराइजी होता है। राइस बेबिल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो राइस बेबिल का साइंटिफिक नेम साइटोफिलस ओराइजी होता है। नेक्स्ट है मैंगो नट बेबिल। मैंगो का जो नट बेबिल होता है इसका साइंटिफिक नेम स्टर्नोचेटस मैंजीफेरी होता है। स्टर्नोचेटस मैंजीफेरी होता है। चौथे नंबर की फैमिली आती है कोलियोप्टेरा के अंतर्गत जो चौथी फैमिली आती है, यानी कोलियोप्टेरा के अंतर्गत जो चौथी फैमिली आती है उसे हम सीरेम्बिडिसीडी फैमिली के नाम से जानते हैं। यानी कोलियोप्टेरा के अंतर्गत जो चौथी फैमिली आती है वो आपका सीरेम्बिसीडी फैमिली होती है और इसके अंतर्गत मैंगो स्टेम बोरर आता है। मैंगो स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम बैक्ट्रोसेरा रूफोमैकुलेटा होता है। बैक्ट्रोसेरा रूफोमैकुलेटा होता है। फिर से मैंगो स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो मैंगो स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम बैक्ट्रोसेरा रूफोमैकुलेटा होता है। 5वें नंबर की फैमिली है क्राइसोमेलिडी, यानी कि 5वें नंबर की जो फैमिली होती है क्राइसोमेलिडी आता है, जो कि कोलियोप्टेरा का 5वां फैमिली है। इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत गेलरूसिडी, यानी कि क्राइसोमेलिडी फैमिली को ही हम गेलरूसिडी फैमिली के नाम से 5वें नंबर की जो फैमिली दिया है क्या है? तो कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो 5वां फैमिली है उसका नाम क्राइसोमेलिडी फैमिली है। इसी को हम गेलरूचिडी फैमिली के नाम से जानते हैं, यानी गेलरूचिडी फैमिली के नाम से इसी को जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आता है? तो क्राइसोमेलिडी फैमिली के अंतर्गत रेड पंपकिन बीटल आता है। इसका साइंटिफिक नेम रैफिडोपल्पा फोइकोलिस होता है। रैफिडोपल्पा फोइकोलिस होता है, यानी रेड पंपकिन बीटल का साइंटिफिक नेम रैफिडोपल्पा फोइकोलिस होता है। 6वें नंबर की फैमिली लैम्पेरिडी फैमिली, इसी को हम फायरफ्लाइज के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कोलियोप्टेरा के अंतर्गत जो 6वीं फैमिली होती है वो आपका लैम्पेरिडी फैमिली होती है। इसी को हम फायरफ्लाइज के नाम से जानते हैं। कॉमन नेम इज जुगनू, यानी कि
फायर फ्लाई का जो कॉमन नेम होता है उसे हम जुगनू के नाम से जानते हैं। फिर से लैम्फेरिडी फैमिली के अंतर्गत फायर फ्लाई जाता है और इसका जो कॉमन नेम होता है वो जुगनू होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोटोजेनिक ऑर्गन इज फाउंड ऑन 6th 7th एब्डोमिनल सेगमेंट्स, यानी कि फोटोजेनिक ऑर्गन यानी जुगनू में जो फोटोजेनिक ऑर्गन पाया जाता है यह एब्डोमिनल सेगमेंट के 6वें और 7वें सेगमेंट पर पाया जाता है। फिर से लैम्पायरिडी फैमिली के अंतर्गत फायरफ्लाई जाता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है तो जुगनू होता है। और फोटोजेनिक ऑर्गन इज फाउंड ऑन 6 7 एब्डोमिनल सेगमेंट्स, यानी कि लैम्परिडी फैमिली के अंतर्गत जो फायरफ्लाई जाता है या फिर जुगनू होता है इसके 6वें और 7वें एब्डोमिनल सेगमेंट पर फोटोजेनिक ऑर्गन पाया जाता है। 7वें नंबर की फैमिली है एनओबीडी, यानी 7वें नंबर की फैमिली क्या है तो 7वें नंबर की फैमिली एनओबीडी फैमिली है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एनओबीडी फैमिली, सिगरेट बीटल किसके अंतर्गत आता है तो सिगरेट बीटल भी एनओबीडी फैमिली के अंतर्गत आता है। सिगरेट बीटल का साइंटिफिक नेम लेसियोडर्मा सेरिकॉर्नी होता है, सेरिकॉर्नी होता है। फिर से सिगरेट बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो सिगरेट बीटल का साइंटिफिक नेम लेसियोडर्मा सेरिकॉर्नी होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, यानी टोबैको का जो प्रोडक्ट होता है इन फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री में टोबैको के प्रोडक्ट का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण या फिर सर्वाधिक खतरनाक जो पेस्ट होता है वो आपका सिगरेट बीटल होता है। फिर से इट इज मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट इन फैक्ट्रीज एंड स्टोर्ड प्लेस, यानी कि जहाँ पर भी हम टोबैको का स्टोर करते हैं उस स्थान पर और जो फैक्ट्री होती हैं उस फैक्ट्री में भी सर्वाधिक जो खतरनाक पेस्ट होता है टोबैको का वह आपका सिगरेट बीटल ही होता है। 8वें फैमिली आता है किसके अंतर्गत कोलियोप्टेरा के अंतर्गत। जो 8वां फैमिली दिया है वो आपका ब्रूचिडी फैमिली है। ब्रूचिडी फैमिली का मेन फीचर क्या दिया है तो प्रेजेंस ऑफ पाइजीडियम, यानी कि पाइजीडियम की उपस्थिति ही ब्रूचिडी फैमिली का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हाफ एक्सपोज्ड एब्डोमन, यानी कि इसमें जो एब्डोमन होता है वो आधा एक्सपोज्ड रहता है। फिर से ब्रूचिडी फैमिली के अंतर्गत जो ब्रूचिडी फैमिली की उपस्थिति यानी ब्रूचिडी फैमिली के अंतर्गत जो भी इंसेक्ट आते हैं उसमें पाइजीडियम जो होता है वो उपस्थित रहता है या फिर इसमें हाफ एक्सपोज्ड एब्डोमिनल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पल्स बीटल जो होता है किसके अंतर्गत आता है तो पल्स बीटल जो है ब्रूचिडी फैमिली के अंतर्गत ही आता है। इसी को हम ग्राम धोरा के नाम से जानते हैं, यानी पल्स बीटल को ही ग्राम धोरा के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम कैलोब्रोस्कस चाइनेंसिस होता है, यानी कि पल्स बीटल का साइंटिफिक नेम कालोसोब्रोस्कस यानी कालोसोब्रोस्कस चाइनेंसिस होता है। नेक्स्ट है मूंग धोरा का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो कालोसोब्रोस्कस एनालिस होता है, यानी मूंग धोरा का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो मूंग धोरा का साइंटिफिक नेम कालोसोब्रूचस यानी कालोसोब्रूचस एनालिस होता है। किसका साइंटिफिक नेम तो मूंग धोरा का साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट है अगली फैमिली है माइलोडी फैमिली, यानी कोलियोप्टेरा के अंतर्गत जो 9वां फैमिली है वो आपका माइलोडी फैमिली है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू माइलोडी फैमिली, ब्लिस्टर बीटल प्रोड्यूस कैंथेरिडीन, यानी कि जो ब्लिस्टर बीटल्स होते हैं या कैंथेरिडीन फैमिली यानी कि ब्लिस्टर बीटल्स जो होते हैं वो कैंथेरिडीन को प्रोड्यूस करते हैं। ये हाईली टॉक्सिक केमिकल यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल होते हैं दैट काज ब्लिस्टरिंग यू ऑन कॉन्टैक्ट विथ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि म्यूकस स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जब ब्लिस्टर बीटल कांटेक्ट में आता है तो इसमें ब्लिस्टरिंग काज करने का काम करता है और यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स के रूप में काम करता है। फिर से सेंटेंस गड़बड़ हो गया। ब्लिस्टर बीटल प्रोड्यूस कैंथेरिडीन, यानी कि ब्लिस्टर बीटल जो होता है वो कैंथेरिन केमिकल को प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल के रूप में जाना जाता है। और यह क्या काज करता है तो इसी के कारण जो होता है ब्लिस्टरिंग यू ऑन कॉन्टैक्ट विथ द स्किन, और यहीं जब जो ब्लिस्टर बीटल होता है किसी भी जब ब्लिस्टर बीटल जो होता है वो प्लांट के स्किन या फिर प्लांट के म्यूकस मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पर ब्लिस्टरिंग सिम्टम्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लिस्टर बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो माइलेब्रिस पुस्चुलेटा होता है। माइलाब्रिस पुस्चुलेटा होता है, यानी कि ब्लिस्टर बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो ब्लिस्टर बीटल का साइंटिफिक नेम माइलाब्रिस
पोस्टुलेटा होता है। 10वें नंबर पे क्या दिया है, तो 10वें नंबर का जो आर्डर है वो एपियोनिडी फैमिली है। यानी 10वें नंबर पे क्या आता है, कोलियोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत जो 10वां फैमिली दिया है वो आपका एपियोनिडी फैमिली है। एपियोनिडी फैमिली के अंतर्गत स्वीट पोटैटो बेबिल आता है। स्वीट पोटैटो बेबिल का साइंटिफिक नाम साइलस फॉर्मिकेरियस होता है। फिर से कोलियोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत जो 10वां फैमिली आता है उसका नाम एपियोनिडी फैमिली है और इसके अंतर्गत स्वीट पोटैटो बेबिल आता है। स्वीट पोटैटो बेबिल का साइंटिफिक नाम साइलस फॉर्मिकेरियस होता है। 11वें नंबर पर क्या आता है, तो डर्मेस्टिडी आता है। यानी 11वें नंबर की फैमिली क्या है, तो कोलियोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत जो 11वां फैमिली आता है उसका नाम डर्मेस्टिडी फैमिली है। और डर्मेस्टिडी फैमिली के अंतर्गत खपरा बीटल आता है। खपरा बीटल का साइंटिफिक नाम ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है। यानी कि खपरा बीटल का साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो खपरा बीटल का साइंटिफिक नाम ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है। 12वें नंबर पर कौन सी फैमिली आती है, तो कोलियोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत जो 12वां कोलियोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत जो 12वें नंबर की फैमिली है उसका नाम बोस्ट्रिचिडी फैमिली है और इसके अंतर्गत लेजर ग्रेन बोरर आता है। यानी कि बोस्ट्रिचिडी फैमिली के अंतर्गत लेजर ग्रेन बोरर आता है। इसका साइंटिफिक नाम राइजोपरथा डोमिनिका होता है। फिर से लेजर ग्रेन बोरर यानी कि लेजर ग्रेन बोरर यह बोस्ट्रिचिडी फैमिली के अंतर्गत आता है जिसका साइंटिफिक नाम राइजोपरथा डोमिनिका होता है। 13वें नंबर की कौन सी फैमिली है, तो 13वें नंबर की फैमिली है टेनिब्रियोनिडी यानी 13वें नंबर की फैमिली का नाम है टेनिब्रियोनिडी। इसके अंतर्गत रेड रस्ट फ्लोर बीटल आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत रेड रस्ट फ्लोर बीटल आता है जिसका साइंटिफिक नाम ट्राइबोलियम कैस्टेनियम होता है। ट्राइबोलियम कैस्टेनियम होता है। नेक्स्ट है फैमिली 14वें नंबर की फैमिली है कौन सी, तो डायनेस्टिडी फैमिली। यानी कि 14वें नंबर पे कौन सा फैमिली आता है, तो डायनेस्टिडी फैमिली आता है। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पे राइनोसेरस बीटल आता है कोकोनट। यानी कोकोनट का जो राइनोसेरस बीटल होता है यह किस फैमिली के अंतर्गत आता है, तो डायनेस्टिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो कोकोनट में जो लगने वाला राइनोसेरस बीटल होता है इसका साइंटिफिक नेम ओरिक्टस राइनोसेरस होता है। ओरिक्टस राइनोसेरस होता है। नेक्स्ट सेशन में हम 8वें नंबर के आर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आर्डर हाइमेनोप्टेरा से बिलोंग करेगा। तो इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइज।